जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो आज हमें पढ़ना है भाई डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में अपन लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। एक्चुअल में एक ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिसको स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है ना। तो जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का 1x1 जिसको अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो 1x1 है, जैसे मान लो 2 का डिटर्मिनेंट लेना है तो 2 निकलेगा। अगर -2 में आप फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो -2 निकलेगा, है ना। मैं ज्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन लोग सिर्फ इसी पे बातचीत करेंगे कि होता क्या है भाई, इतनी चीजों पे अपने को जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट को जनरली डी या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम डिटर्मिनेंट को डी या फिर डेल्टा, जो कि ट्रायंगल फॉर्मेट मतलब ट्रायंगल जो होता है ना, वो उस तरीके से अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जिसको डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर दी मैंने, ये जो था आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था। अब बात करेंगे अपन लोग टू ऑर्डर का। टू ऑर्डर में जो होगा आपका डिटर्मिनेंट में 2x2 बनेगा, मतलब जितने रो उतने कॉलम। अच्छा, एक चीज और, रो और कॉलम क्या होते हैं वो अपन लोग चलो थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले आप ऐसे ही समझ लें सीधा सीधा। टू ऑर्डर का जो होगा वो कितना होगा भाई, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि A11 A12 A13 और सॉरी A21 A22, ये आपका 2x2 यानी कि टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है कि नहीं। अब टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं हम, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि A11 इंटू में A22 माइनस A21 इंटू में A12। अच्छा, सब लोगों को बेसिस तो पता है ना भाई डिटर्मिनेंट के, ठीक है ना। सब लोगों ने एक एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है, कोई नया तो नहीं है बिल्कुल न्यूली डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, जीरो भी नहीं पता हो भाई डिटर्मिनेंट का, ऐसा तो कोई नहीं है ना। नहीं सर, नहीं पढ़ा मैंने। चलिए बता दो फटाफट। हाँ है सर, है सर, 11th ही कर रहे थे पहले आपके साथ सर। 12 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। सर वो फिर आपके साथ ही चल रहे थे तो फिर कैसे हो पाता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें समझ में आ गई, डिटर्मिनेंट को अपन लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी और डेल्टा से। चलो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ हल्की फुल्की चीजें। डिटर्मिनेंट मतलब इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, दिखने में मॉडुलस जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट काफी सारे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में मतलब 1x1 का होता है, देखने में मॉड लग रहा है लेकिन मॉड नहीं है ये 1x1 का डिटर्मिनेंट है जिसका 2 होगा। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के कोई क्वेश्चन अपन लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ना अपने एनडीए के एग्जाम में, ना ही शीट में, ना ही 12th की बुक में, है ना भाई, कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब तो ये देखो बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो अब आप लोगों को जो है ना इसी मेथड पे जाना है जो मेथड मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों को कुछ भी 12th के लिए किसी भी चैप्टर में एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही कर लो, आपका काम हो जाएगा, 12th भी निकल जाएगी, साथ में एनडीए की भी तैयारी हो ही रही है। ठीक है ना। अब आपको 12th में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले आप लोगों को क्या होता है कि कुछ कुछ ऑर्डर चीजें क्या हुआ 12th। सर ये? हाँ, ऑर्डर मतलब? ऑर्डर भी बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। तो चलो मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। जैसे कि मान लो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रो क्या होती है। ये जो होती है ना, ये रोज होती है। जैसे कि ये फर्स्ट रो जिसको अपन R1 बोलते हैं, ये सेकंड रो जिसको R2 बोलते हैं, ये थर्ड रो ये R3 होती है। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम होता है C1, ये C2, ऐसे ये C3, और ऐसे ही एंड सो ऑन ये चलता चला जाएगा। हालांकि अपन को जनरली 3x3 से ऊपर जाना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें बता देता हूँ। तो ये कहलाता है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जिसको हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है हमारा फर्स्ट रो, रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड, जिसको हम A12 से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये वाला जो एलिमेंट आएगा, जो भी आएगा इधर, ये आएगा फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो इसको हम A13 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ही एंड सो ऑन मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट रो का सॉरी इसका जो कॉलम है ये nth कॉलम है, तो ये वाला एलिमेंट जो होगा ये फर्स्ट रो का है लेकिन कॉलम क्या है भाई, nth, तो इसको अपन लोग बोलेंगे A1n। ठीक है ना भाई। तो फर्स्ट रो देखो 1 1 1, ठीक है देखें। तो जैसे कि अब हम लोग सेकंड रो में आ गए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि पहले जो लिखा है वो रो है और जो बाद में लिखा है वो कॉलम।
ठीक है ना। तो जो पहले लिखा रहता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में लिखा रहता है वो कॉलम को। जैसे कि ये देखो फर्स्ट कॉलम है, 2 लिखा है तो सेकंड कॉलम है, 3 लिखा है तो थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, 1 n का मतलब फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है। अब देखो रो 2 आ गई तो ये एलिमेंट जो होगा वो सेकंड रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये वाला जो एलिमेंट है रो सेकंड और कॉलम भी कौन सा, सेकंड, मतलब ये A22, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। ये वाला जो एलिमेंट है रो कौन सी है, R2, मतलब सेकंड रो ही है, लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो ये A23 हो गया। ऐसे ही एंड सो ऑन, ये रो सेकंड ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, n, तो हो जाएगा A2n। ऐसी सिमिलरली ये भी कहानी, थर्ड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसको अपन लोग बोलेंगे A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला जो एलिमेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि A32। ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A33। और ऐसे ही एंड सो ऑन, ये हो जाएगा कितना आपका भाई, A3n, यानी थर्ड रो nth कॉलम। और ऐसे ही मान लेता हूं कि लास्ट में जो है ये nth रो है ना भाई, ये क्या है, nth रो है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो थी, सेकंड रो है, थर्ड रो है, nth रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, हो जाएगा AN1, है ना। इसमें भी देख सकते हैं ये कौन सा है भाई, nth रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो इसको हम बोलेंगे 8n2, nth रो सेकंड कॉलम। इसमें भी देख सकते हैं जैसे कि ये nth रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, 3, तो हो जाएगा AN3। और लास्ट वाला जो है nth रो है और nth कॉलम है, तो ये हो जाएगा NN, है ना। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो n क्रॉस n का बन गया, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर है वो n है, इसका ऑर्डर कितना है, n है इस डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट में जो कहानी होती है वो जितनी रो है उतनी ही कॉलम होते हैं। अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे, मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, जितना रो में उतना ही कॉलम में, ये स्क्वायर की तरह होता है ना। आगे चल के अपन लोग जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा स्क्वायर, वैसे समझ में आ गया होगा, जितनी लेंथ उतनी विड्थ, है ना। ठीक है, तो ये मैंने n क्रॉस n का एग्जांपल दे दिया। अब इसी में आप लोगों को ये बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर का हो तो क्या कहानी है, सेकंड ऑर्डर का हो तो क्या कहानी है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर से तो कोई लेना देना है नहीं है, अपने को लेना सर देना है इसको सेकंड ऑर्डर से। मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब n क्रॉस n होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मतलब n क्रॉस n का मतलब उसमें रो भी n है और कॉलम भी n है, कहने का मतलब ये है। तो उसको अपन लोग सीधा सीधा ऑर्डर n बोल देते, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम सेम होते हैं। अगर n ऑर्डर बोल दिया मतलब उसमें रो भी n है और कॉलम भी कितने हैं, n है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। जी सर। आगे बात समझ में, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अब जैसे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया, यानी सेकंड ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट, है ना। 1 क्रॉस 1 से अपन को कोई लेना देना है नहीं है, 2 ऑर्डर से आप लोगों को यहाँ से सीखना है। 2 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है A11 A12 A21 A22। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इनटू दिस, तो ये मिला, माइनस दिस इनटू दिस, ये होता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक्सपांशन। आपको एक्सपांशन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। बस ये तो मैंने आप लोगों को जनरली समझा दिया कि डिटर्मिनेंट होता कैसा है, दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग। और अब 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं, है ना। तो 2 क्रॉस 2 का आपने देख ही लिया, तो मेन 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के होते हैं। चलो बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। तो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो मैंने ले लिया A11 A12, इसको ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। A13 A21 A22 एंड A23, और लास्ट में है A31 A32 एंड A33। तो ये आपका 3 क्रॉस 3 का जो है ये डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 ऑर्डर का आप देख सकते हैं, इसमें रो भी 3 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कॉलम भी 3 है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 का ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना। 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर को सॉरी डिटर्मिनेंट को अपन लोग जो है टोटल मिला के 6 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और सबका आंसर सेम आता है ना। इसके 6 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अब वो तरीके क्या है, देखो अगर मैं फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले अपन को अपने साइन लगाने, यहाँ से अपने साइन होते हैं खुद के, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ से प्लस से चालू होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रो से चालू सॉल्व कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, अगर आप फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस ये वाला आएगा।
तो फिलहाल मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया A11, मेरा जो साइन है वो प्लस का है, A11 का जो साइन होगा वो खुद का इधर आ जाएगा, लेकिन मुझे आगे प्लस लगाना है, मतलब कुछ नहीं लगाना है, कहने का मतलब ये। A11 का खुद का जो साइन होगा वो अपन यहाँ पे ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे, प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, लेकिन प्लस का मतलब ये है कि आपको A11 के आगे प्लस लेना है। इसकी जो खुद की वैल्यू होगी प्लस माइनस में वो वैसी रख देंगे, ठीक है ना। अब A11 लिया तो A11 के रो और कॉलम को हाइड करो, ये रो को छुपा लिया A11 का और कॉलम को छुपा लिया, तो आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ये जो एलिमेंट बचे ना ये चारों, इनको डिटर्मिनेंट में लिख दो भाई, 2 क्रॉस 2 के A22, A23 और A32 और A33। ये हो गई कहानी भाई, है ना। अब मैंने A11 ले लिया, अब मैं A12 लूंगा, A12 के आगे क्या है माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस A12, है ना। अब इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपाओ और जो एलिमेंट बचे उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो। कौन से बचे? A21, A23 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, A31, A33, यही वाले एलिमेंट बचेंगे इसको और इसको छुपाने पे A12 के एलिमेंट को। अब लास्ट वाला कौन सा बचा? A13, इसके आगे प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे A13। अब A13 के रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपाएंगे तो हमें ये मिल जाएंगे चारों एलिमेंट, इनको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो A21, A22 और A31, A32। तो समझ में आ गई होगी सबको कहानी। जो एलिमेंट ले रहे हो उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करना है ना, बाकी चीजें ले लेनी है। इसी चीज को मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकता था, मैं जानता हूँ 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस है, यानी A22 A33 माइनस A32 और A23, यही सॉल्यूशन होता है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस 2 क्रॉस 2 का। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, माइनस A12, इसका इसमें इंटू करेंगे तो A21 A33 माइनस A31 और A23। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस A13, यहाँ पे इसका इसमें इंटू करेंगे तो A21 A32 माइनस A31 और A22, ठीक है ना। ये हो गया फाइनल एक्सपांशन। तो आप डायरेक्टली ये ना लिख के ये भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ। आप A11 के एलिमेंट को छुपाएंगे तो दिस इनटू दिस कर दो डायरेक्ट, तो ये मिला, माइनस दिस इनटू दिस कर दो तो ये मिला, है ना। फिर माइनस A12 लेंगे तो इसके एलिमेंट को छुपाओगे, दिस इनटू दिस करोगे तो A21 A33 ये मिल गया, माइनस A31 A23 ये मिल गया आपको। फिर आप A13 लोगे तो इसको छुपाओगे, दिस इनटू दिस A21 A32 ये मिल गया, और माइनस A31 A22 ये मिल गया आपको। देखो डायरेक्ट भी मिल रहा है आपको, ये वाली स्टेप लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। अच्छा मैंने बोला 6 तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पहला तरीका हो गया, है ना। और किसी भी तरीके से करो आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है ना। तो दूसरा तरीका क्या है देखें, मैं चाहूं तो इसको फर्स्ट कॉलम से भी सॉल्व कर सकता हूं या सेकंड कॉलम से भी या सेकंड रो से भी। देखो टोटल मिला के तरीके बता देता हूँ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, या सेकंड रो से सॉल्व कर लो, या थर्ड रो से सॉल्व कर लो, या फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर लो, या सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से। हो गए टोटल मिला के 6, 3 रो के हो गए, 3 कॉलम के हो गए, टोटल मिला के 6 तरीके हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो सिंपल हो जाएगा, मैं सेकंड कॉलम से करके बता देता हूँ। देखो सेकंड कॉलम से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो साइन लिए थे वो आप लोग देख लें, हमेशा ये वाले साइन यहीं से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, ये ओरिजिनल साइन हो गए। अब अपन लोग जो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है, आप सेकंड कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारे खुद के साइन है, ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस हो गया तो अब माइनस प्लस माइनस। अब मैं सेकंड कॉलम से सॉल्व करने वाला हूँ, ये रहा सेकंड कॉलम, और इनके बाकी के जो साइन है वो हटा दिया करो। अब मेन साइन ये हो गया माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस था तो ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तब मैं सेकंड कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट करूंगा, इस बार माइनस A12 ले लिया, माइनस है ना तो माइनस A12, फिर A12 का जो साइन होगा वो हम ले ही लेंगे। डायरेक्ट करते हैं, इसके एलिमेंट, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A21 A33 आ जाएगा, फिर माइनस A21 A33 हो गया, फिर माइनस A31 A23 A31 A23 ये हो गया, फिर माइनस हो गया, प्लस ले लेंगे तो प्लस A22 हो जाएगा। अब A22 के रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपाओ, चारों कोनों के एलिमेंट बच रहे हैं देख लो, तो कॉर्नर के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, A11 A33 माइनस A31 A13 A31 A13। अब कौन सा रह गया भाई, A32, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस A32, ठीक है ना। A32 ले लिया मैंने। अब इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपाओ, आपको ये वाले एलिमेंट मिल गए, A11 A23 A23 माइनस A21 A13।
ये हो गया आपका एक्सपांशन। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना और इसको ही मल्टीप्लाई करके देखना ना, आपको इसकी और इसकी वैल्यू सेम मिलेगी बिल्कुल सर हर आइडेंटिकल। कॉलम में माइनस प्लस माइनस लेंगे? नहीं 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 नहीं, ये वाले साइन लेते हैं। ये प्लस था ना, प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस। अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेता तो प्लस था, ये तो प्लस माइनस प्लस आता। आया समझ में? अगर फर्स्ट यस कॉलम सर, यस। लेते तो प्लस माइनस प्लस आता, मतलब ये वाला प्लस है, इससे चलेगा सब कुछ, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस हो गया तो माइनस प्लस माइनस, और रो सेकंड रो से करते तो माइनस प्लस माइनस आता। समझ गए ना? ठीक है, लेकिन आप जिस रो या जिस कॉलम को से सॉल्व कर रहे हो सिर्फ उसी के साइन अपन को अपनी ये ट्रिक से लेने हैं, बाकी के साइन तो वही रहेंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? ये अपन लोग जो है जिस रो या जिस कॉलम को लेते हैं सिर्फ उसके साइन अपन लोग अपने मन से चेंज करते हैं, बाकी के तो वही रहेंगे। और क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। चलो आगे बढ़े। साइन स्कीम लिखवा दूं क्या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो? लिख लो साइन स्कीम भी, नहीं तो बाद में भूल जाओ। ये साइन स्कीम है, ये साइन स्कीम ये है, प्लस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस और अगेन प्लस माइनस प्लस, ये होती है साइन स्कीम, है ना। जिस रो या जिस कॉलम को लेंगे उसके साइन हम ये वाले लेंगे अपने मन से। ऐसा नहीं कि रो के साथ ऐसा कॉलम के साथ वैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, अल्टरनेटिवली साइन आते हैं। सेकंड रो से सॉल्व करेंगे तब भी माइनस प्लस माइनस ही आएगा। ठीक है, अब सारा रूल होता है, किसी काम का नहीं होता, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है। अपन बढ़ते हैं आगे सीधा। चलो देखें, तो थोड़े से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अपन लोग पहले देख लेते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स का फॉर्मेट है, 5 प्लस आई माइनस 3i और 4i और 5 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 का है भाई डिटर्मिनेंट, है ना। सॉल्व कर लेंगे दिस इनटू दिस, तो 5 प्लस आई इंटू 5 माइनस आई, और माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 4 द 12 आई स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -12, यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 -12 है। तो 15 माइनस 12 कितना होता है 13, 13 और 1 14, ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई, डिटर्मिनेंट 1 1 एंड 1 cos nx cos n plus 1 into में x cos n plus 2 into में x sin nx sin n plus 1 into में x sin n plus 2 into में x is independent from ठीक है ना। ऑप्शन दिए होंगे n से या x से, जो भी है ना, ऐसे ऑप्शन दिए या बोथ n एंड x, इस टाइप के ऑप्शन दिए होंगे। इंडिपेंडेंट फ्रॉम मतलब ये है कि ये भाई किससे इंडिपेंडेंट है, इनमें से n से है कि x से है, या n और x दोनों से इंडिपेंडेंट है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो जरा आप लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अगर यदि मैं फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंशन कर दूं तो दिस इनटू दिस, यानी कि sin a cos b माइनस sin b cos a, ये तो sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया ना भाई। देखो ये और ये छुपेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो sin a cos b माइनस sin b cos a, तो आपका फॉर्मूला बन गया भाई sin a माइनस b का। और ये वाला लोगे तब भी देखो आप लोग sin a cos b माइनस sin b cos a, तब भी फॉर्मूला बन रहा है। और ये वाला बन लोगे तो ये छुपेगा ये छुपेगा, तो दिस इनटू दिस यानी sin a cos b माइनस sin b cos a, तब भी आपका फॉर्मूला बन रहा है। तो फर्स्ट रो से हम इसका एक्सपांड कर देंगे, है ना भाई। ठीक है, तो फर्स्ट रो से एक्सपांशन कर देंगे, तो फर्स्ट रो से करेंगे तो मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ क्योंकि रायता करने वाला है ना। तो 1 इंटू में ये छुपा और ये छुपा, और प्लस माइनस प्लस जरूर कर लेना, ये मत भूल जाए तो गलत हो जाएगा, है ना भाई सब कुछ। तो प्लस माइनस प्लस करना ना भूलें।
क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चुप तो नहीं गया? दिख रहा है, चलो ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस कर दिया मैंने। तो फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे तो 1 इंटू में दिस इंटू दिस, यानी कि cos n प्लस 1 इंटू में x और इंटू में sin n प्लस 2 इंटू में x। ये मिल गया आपको भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस sin n प्लस 1 इंटू में x और cos n प्लस 2 इंटू में x। ये क्वेश्चन जितना गाइड करोगे उतना अच्छा है। अभी चलो मैंने ठीक है आराम से कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। 3 स्टेप चली जाएंगी एक ही क्वेश्चन की। -1 ये एक ही चल रहा है ना, चलो -1 यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट, थोड़ा बहुत इधर लिख देंगे बाकी नीचे, या पूरे ही नीचे लिख दूं, चल जाएगा ना। इसी के बाद -1 यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। इसी के बाद वाली स्टेप है ये, है ना, मतलब बात की चीज है, स्टेप अगली नहीं है। तो 1 लेंगे तो ये छुपा और ये छुपा, तो आपको दिस इंटू दिस मिलेगा, यानी कि cos n x इंटू में sin n प्लस 2 इंटू में x, फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे हमें मिल जाएगा sin n x इंटू में cos n प्लस 2 इंटू में x। लास्ट वाला +1 ब्रैकेट में 1 ये वाला ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस होगा, तो cos n x इंटू में sin n प्लस 1 इंटू में x, फिर माइनस दिस इंटू दिस हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 ले रहे हैं तो ये और ये छुपेगा, तो दिस इंटू दिस हो गया, माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। ये लिख दे रहा हूँ sin n x इंटू में cos n प्लस 1 इंटू में x। अब देखो बस फॉर्मूले लगने, यहाँ पे हो जाएगा sin a cos b माइनस sin b cos a। ये फॉर्मूला हो गया sin a माइनस b का, यानी कि sin n प्लस 2 इंटू में x माइनस nx का। ये हो गया sin a माइनस b का फॉर्मूला। अच्छा ऊपर वाला लिखना था पहले में, तो इसको तो भूल ही गया। पहले ऊपर वाला लिखो, sin a cos b माइनस sin b cos a। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin a माइनस b का, यानी कि n प्लस 2 इंटू में x माइनस n प्लस 1 इंटू में x। ये हो गया आपका sin a माइनस b। ठीक है, इधर भी लगाएंगे अपन यही फॉर्मूला। तो एक काम करो, अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा हो जाएगा कितना भाई, बीटा अल्फा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा कितना है, n प्लस 2 इंटू में x और माइनस बीटा कितना हो जाएगा nx। ये हो गया आपका। अब मिलते हैं लास्ट वाले से, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं p और ये हो जाएगा q। तो साइन p कॉस q माइनस साइन q कॉस p, तो ये भी फॉर्मूला हो गया किसका, साइन p माइनस q का। तो दोबारा माइनस बच गया, एक बार हटा देते हैं, हो जाएगा साइन n प्लस 1 इंटू में x माइनस nx। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो nx से nx गया और 2x माइनस x sin x हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पे nx से nx गया, ये आपको मिल जाएगा sin 2x, और लास्ट वाला nx से nx गया और सिर्फ आपको यहाँ से मिल जाएगा sin x। ठीक है ना, तो sin x और sin x मिलके हो जाएगा 2 sin x और माइनस sin 2x। इसके आगे सॉल्व करने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं है। ये किससे इंडिपेंडेंट है, n से, ये n से इंडिपेंडेंट है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लास्ट में क्या किया सर? हाँ बोलो लास्ट में दोबारा। सर कहाँ इधर ये वाला स्टेप, ये वाली? 2 sin x माइनस sin 2x। बस इसके बाद में कुछ नहीं करा, बस ये लिख दिया कि ये किससे इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या नहीं है बताओ, n नहीं है, तो n से इंडिपेंडेंट हो जाएगा जी। समझ गए? अच्छा सर ये क्वेश्चन में आंसर पूछा में था। नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो n से इंडिपेंडेंट है, x तो आ ही रहा है तो x पे डिपेंडेंट है वो। आ गया ना समझ में? ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके आ जाना। 1a स्क्वायर, इसमें भी फर्स्ट रो से ही एक्सपांशन होगा, ये आप लोग करके आए। इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, किससे इंडिपेंडेंट है ये बताना है आपको, इंडिपेंडेंट फ्रॉम। तो ये आप लोग कर लेना, फिर मेरे को कल बता देना इसका आंसर क्या है। ठीक है ना? सर अगर किसी और से करेंगे नहीं आएगा आंसर? किसी और से करेंगे मतलब?
किसी और रो या कॉलम आ से? तो जाता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। आ तो जाता है बट लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम ये चाहते हैं कि या तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो तो फायदा है। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम से कर दोगे तो प्रॉब्लम ये है ना कि ए और ट्रिग्नोमेट्री मतलब विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप खतरों से खेलना चाह रहे हो जानबूझ के, है ना भाई। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री या तो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज आपस में मल्टीप्लाई हो या नंबर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो तो फायदा होता है। समझ गया ना मेरी बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा ब्रैकेट में नेक्स्ट लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 एंड 3 लैम्डा इक्वल टू में p लैम्डा की पावर 4 प्लस q लैम्डा q प्लस r लैम्डा की पावर 2 प्लस s लैम्डा प्लस t। फाइंड t। आपको यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है ना भाई। तो कैसे निकालोगे t की वैल्यू? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको कोई वेरिएबल नजर आ रहा हो इधर भी है ना, जिससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ टी से लेना देना है, बाकी इतने सारे वेरिएबल से मुझे क्या लेना देना। एक तरीका तो ये है कि आप इसका पूरा एक्सपांशन कर दें और एक्सपांशन के बाद जो भी इधर लैम्डा की पावर 4 का कोएफिशिएंट मिलेगा वो पी की वैल्यू हो जाएगी, और जो भी इधर लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और जो लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा वो आर की वैल्यू हो जाएगी, और जो लैम्डा के इनटू में होगा वो एस होगा, और जो विदाउट लैम्डा होगा वो आपका टी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि आप अगर यदि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 रख दें तो देखो ये सब निपट गए, सिर्फ टी बचा, और मुझे टी तो चाहिए, है ना भाई। तो ऐसा अपन लोग बिल्कुल कर सकते हैं, आप लैम्डा की प्लेस में जो चाहे वो रख दें, तो हमें 0 रखने में सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि टी अकेला बच रहा है, तो मैं 0 रख देता हूँ। तो 0 रखेंगे तो ये 0, ये -1, ये 3, ये 1, ये 0, ये -4, -2, 4 एंड 0, और इक्वल टू में कितना बचा? टी, क्योंकि लैम्डा की यहाँ पे 0 रखने से सब 0 हो गए, सिर्फ टी अकेला बचा। बस इसको एक्सपांड कर दो और आपको टी की वैल्यू मिल गई, आपके तो मजे हो गए, है ना। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट रो से ही एक्सपांड कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो 0 के इनटू में एनीथिंग 0 होता है, चाहे तो फालतू में लिख के अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो, तो 0 लेंगे तो कुछ भी 0 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस ये वाला और माइनस इसका क्वेश्चन का जो ये खुद माइनस से बनेगा। लगाना है सर लैम्डा इक्वल टू 0? क्या? हाँ ये खुद से मैंने बताया ना, लर्न नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है, याद थोड़ी ना करना है। मैंने बोला आप सर लैम्डा की ले यहाँ पे लेना। कुछ भी रख सकते हो, हाँ लैम्डा की यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन क्या रखने में फायदा है? 0 रखने में फायदा है, क्योंकि देखो टी अकेला बच रहा है। एक मैंने लेंथी मेथड बताई थी कि आप एक्सपांड करो इसका, फिर कोएफिशिएंट चेक करो, लेकिन वो बहुत बड़ा जाएगा उससे आपका क्वेश्चन। तो शॉर्टकट यही है कि लैम्डा की वैल्यू अपने मन से रख दो कुछ भी, मैंने 0 रख दी, 0 में डायरेक्ट आपको टी मिल गया सीधा सीधा। आगे समझ में क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो -1 ले लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको छुपा के, देखो 0 के इनटू में कुछ भी करो 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, जरूरत भी नहीं है ना। अब -1 लेंगे तो इसको छुपाओ, तो 1 इंटू 0, है ना, और -2 इंटू -4, तो -2 इंटू में -4, ठीक है ना, ये हो गया। और लास्ट में कौन सा है अपना प्लस का 3, अब 3 के एलिमेंट को छुपाओ, इसको छुपाएंगे तो 1 इंटू 4, और बाकी -0 इंटू -2 करने से कोई फायदा है भी नहीं, और इक्वल टू में कितना चल रहा है? ठीक है ना। तो ये 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो बीच वाला माइनस बच जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 टू था लेकिन माइनस आ गया तो -8 देगा आपको ये, +3 4 1 जा 4, और ये तो 0 हो ही गया, तो इसको लिखने का कोई मतलब था भी नहीं, है ना। तो -8 और 4 3 12 इक्वल टू में टी, नीचे देख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, -8 4 3 12 इक्वल टू में टी, और 12 -8 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गई आपकी टी की फाइनल वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम?
नो सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट अगला वाला जो मैं आपको एक्सपांशन लिखने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सीधा सीधा लास्ट ईयर ही पूछा था जब उत्कर्ष पेपर दे के आया था, उस टाइम की बात है ना। तो सीधा सीधा आंसर लगा के आ गया था, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो भाई आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि इसको याद रखो, उसको भी बोला था कि याद रखो। तो ये एक्सपांशन है, ये आपको एक्सपांशन याद रखना है। अभी आया था जस्ट लेटेस्ट, है ना, पिछली साल की बात है, जो हाँ मतलब काफी कम लोग दे पाए थे वो वाला एग्जाम। तो इसका एक्सपांशन क्या भाई, एबीसी, बीसीए और सीएबी। मैं लिख देता हूँ इसका एक्सपांशन क्या आएगा। इसका एक्सपांशन आता है आपका 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। भैया आप लोग डायरेक्टली याद रख लो, मैंने बता दिया, आप एक्सपांड करके प्रूफ कर लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको एक्सपांड करना फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से, फर्स्ट कॉलम से कर लेना, जहां पे भी आपको बढ़िया लगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, डायरेक्टली याद रखो, है ना। आप खुद प्रूफ कर लेना, इसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा मेहनत है नहीं, आप खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्लास का, इसलिए आपको बोल दिया आप खुद एक्सपांड करें। ठीक है ना। अब मैं इसके आगे की थ्योरी आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये एक्सपांड आप याद कर लें। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc आ जाता है। इसके बाद में आपने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद है किसी को ये फॉर्मूला क्या था, या मैं ही लिखवा दूं। वो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, याद आ? यस सर। याद आ गया कि नहीं, वॉइस आ रही है मेरी? ये फॉर्मूला होता था अपना। इसके बाद में क्या कहानी होती थी, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ, आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर काश यहाँ पे 2ab 2bc या 2ca होता तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस सी का होल स्क्वायर वगैरह मिल जाता है ना भाई। तो काश ये 2 होते, तो 2ab या 2bc तो फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर में ही आता है कि नहीं आता है। तो काश ऐसा हो जाए कि इनके पास 2 मिल जाए, तो इसके लिए मैं 2/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके अंदर पूरे में, तो ये जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस का 2ca। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ए स्क्वायर ले लो, 2a इसके पास, मैं इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसको मैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ज्यादा खिचड़ी टाइप बन रही है, तो इसलिए मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे लिख सकता हूँ, है ना। तो आप 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर ले लो और एक बी स्क्वायर ले लो। ध्यान से सुनिए, तो बच्चे बाद में यही डाउट पूछते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक ए स्क्वायर ले लो और एक बी स्क्वायर ले लो और एक 2ab ले लो, तो ये बन गया फॉर्मूला आपका क्या आएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ध्यान रखना, मैंने एक ही ए स्क्वायर और एक ही बी स्क्वायर लिए हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 है। तो मैंने लिया क्या है वो देखो ना मन में, मैंने लिया एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर और एक 2ab, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ए स्क्वायर लिया, एक बी स्क्वायर और एक 2ab, तो अभी हमारे पास एक ए स्क्वायर और एक और बी स्क्वायर बचा हुआ है। अब मैं एक बी स्क्वायर ले लूं और एक सी स्क्वायर ले लूं और एक 2bc ले लूं, तो बी स्क्वायर मेरे पास दोनों खत्म हो गए और सी स्क्वायर एक बचा है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये फॉर्मूला हो गया बी माइनस सी के होल स्क्वायर का। तो अब मेरे पास एक सी बचा है और एक ए बचा है, तो सी स्क्वायर ले लूं एक, और एक ए स्क्वायर और एक माइनस 2c है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला सी माइनस ए के होल स्क्वायर का, है ना भाई। तो ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट थ्योरी। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताएं। आपको याद कितना रखना है मैं पहले ही बता दूं, आपको सिर्फ याद ये वाला एक्सपांशन रखना है, नहीं रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करके आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है ध्यान से सुने, ठीक है। पहले आप लोग ये नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है। ये एक काम करता हूँ, थ्योरी में लिखवा देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो थ्योरी में मैं बढ़ा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आ जाता है। देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं, कौन से केस बनते हैं, तो मान लेते हैं कि जो भी हमने एक्सपांड किया वो डेल्टा था, डेल्टा लिख लेना आप लोग, है ना, जो भी लिखा था इधर उसके आगे डेल्टा लिख लेना। अब केस दो बनते हैं, केस वन